विद्यार्थियों, आज मैं आप सभी के समक्ष एक लंबी अवधि के पश्चात प्रस्तुत हुई हूँ। आज हम क्लास 9 का प्रथम अध्याय कवि कबीर के बारे में पढ़ेंगे। उनके पद्य को पढ़ने से पहले कबीरदास जी के बारे में मैं आपको संक्षिप्त जानकारी दे रही हूँ। कबीरदास जी संत काव्य धारा के प्रमुख कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनके जन्म के विषय में विद्वानों में मतभेद है, लेकिन फिर भी इनका जन्म 1398 ईस्वी माना जाता है। कबीर की जाति जुलाहा थी। इनका पालन पोषण नीरू और नीमा ने किया। इनके गुरु का नाम रामानंद था। इनकी रचनाओं का संग्रह बीजक नामक पुस्तिका में संग्रहित है। इन्होंने कबीर एक समाज सुधारक थे। इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया। निर्गुण भक्ति को इन्होंने प्रोत्साहन दिया। समाज में फैली कुरीतियां समाज सुधारक के रूप में कबीर हमारे सामने आए। इन्होंने ईश्वर का ध्यान करने में अंतःकरण की शुद्धता पर बल दिया। इन्होंने जाति पाति छुआछूत का विरोध किया। ये निरक्षर होने के बाद भी इन्होंने समाज को एक नवीन मार्ग प्रदान किया। साथ ही इन्होंने साधु संतों की भक्ति को अपनाने पर भी बल दिया। अब हम इनके द्वारा रचित पद्यों को पढ़ेंगे। सतगुरु की महिमा अनंत, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। कबीरदास जी ने इस पद में सतगुरु की महिमा को उजागर किया है कि सतगुरु का हमारे जीवन में क्या स्थान है। एक योग्य गुरु हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उनके विषय में हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत होता है जिसका कोई थाह नहीं होता, कि सतगुरु की महिमा अनंत। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे जीवन में सतगुरु की महिमा है वो अनंत है, उसकी कहीं कोई थाह नहीं है, उसकी कहीं कोई अंत नहीं है। अनंत किया उपकार, सतगुरु ने मुझ पर अनंत उपकार किया है। लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावन हार। उन्होंने मेरी अज्ञानता का हरण किया है। मेरे हृदय में जितने भी विषम परिस्थितियों में, कि कितनी भी बुरी भावनाओं में अज्ञानता का शमन किया है, दमन किया है, नाश किया है। कि योग्य गुरु ने ही मेरे हृदय में फैली हुई बुराइयों को, अज्ञानता का विनाश किया है। आशय यह है कि उन्होंने ही मेरे जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाया है, मुझे श्रेष्ठ मार्ग दिखाया है, मुझे बुराइयों से बचाकर अच्छाई की ओर जाने के लिए प्रेरित किया है। तो इस पद्यांश में कबीरदास जी ने योग्य गुरु की महिमा का वर्णन किया। दूसरा पद है अपना, भक्ति भजन हरिनाम है, भक्ति भजन हरिनाम है, दूजा दुख अपार, दूजा दुख अपार। मनसा वाचा कर्मना, मनसा वाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार, कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी ने इस दूसरे दोहे में भक्ति को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में ईश्वर का स्मरण ही सतमार्ग की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है। ईश्वर का ध्यान ही हमें श्रेष्ठ भक्ति प्रदान करता है। कवि कहते हैं कि भक्ति भजन हरि नाम है, कि ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का ध्यान, ईश्वर पे आस्था, ईश्वर पे श्रद्धा, ईश्वर का निरंतर स्तुति, ये सब भक्ति भजन हरि नाम है। ये नाव है, जिस प्रकार कोई नाविक नाव में बैठकर समुद्र के किनारे तक पहुंचता है, उसी तरह ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का ध्यान, ईश्वर का स्मरण प्राप्त करके ही साधक मोक्ष की प्राप्ति करता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का ध्यान, ईश्वर की स्तुति ही सतमार्ग की ओर ले जाती है, दुखों को दूर करती है। दूजा दुख अपार, अन्य कोई रास्ता तो सिर्फ दुख की ओर अग्रसित करता है। सिर्फ सुख को प्राप्त करने के लिए एकमात्र उपाय यही है कि हमें ईश्वर का ध्यान करें, ईश्वर का स्तुति करें, ईश्वर का वंदन करें। मनसा वाचा कर्मणा, हमें मन से, कर्म से, वचन से ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं करनी चाहिए। हमें किसी की बुराइयों से दूर रहना चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी दूसरे के लिए अपने हृदय में बुरे विचारों को स्थान नहीं देना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि सदैव मन, वचन और कर्म से अपने अंतस को, अपने हृदय को, अपने अंतर्मन को स्वच्छ रखो। उसमें किसी प्रकार के विषय विकारों को स्थान मत दो। विशेष में आप लिख सकते हो कि इसमें ईश्वर की भक्ति पर बल प्रदान किया गया। इसमें बच्चों अनुप्रास अलंकार है, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें देखिए आप भक्ति भजन वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है।
और दूसरे वाक्य में, दूसरे शब्दों में इसमें दूजा दुख, इसमें दैवर्ण की आवृत्ति बार बार होने के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। और भी दूसरे पॉइंट में आप लिख सकते हो विशेष में, इसमें शांतरस का प्रयोग हुआ है और दोहा छंद है इसमें पूरे। अब तीसरे नंबर का जो दोहा है वह है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, पोथी पढ़ी पढ़ी जग भया, पंडित भया न कोय, डाई आखर प्रेम की, पढ़े सो पंडित हो। इसमें कबीरदास जी ने उन निरक्षर लोगों की ओर ध्यान अग्रसित किया है। निरक्षर तो ऊपर नहीं कह सकते, कहने का आशय ये है कि जिन्होंने किताबें पढ़कर शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके भी अपने जीवन में उनको उतारा नहीं है, उनको विशेष स्थान नहीं दिया है, उन पर कवि कबीर जी ने व्यंग्य करते हुए कह रहे हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। चाहे कोई व्यक्ति कितना ही अधिक पढ़ ले, कितने ही साक्षर बन जाए, कितने ही शास्त्रों का अध्ययन कर ले, कितना ही विद्वान और व्याख्याता बन जाए, लेकिन उसने यदि प्रेम की अक्षर, ऐसा व्यक्ति कभी भी पंडित घोषित नहीं होता है, उसको अपन पंडित नहीं कह सकते हैं। पर ढाई अक्षर प्रेम के, जिसने ढाई अक्षर प्रेम के पढ़ लिए हैं, पंडित पढ़े सो पंडित होए, उसी को पंडित की संज्ञा दी है, उसी को पंडित का स्थान दिया है। इस दोहे से कबीर जी का आशय यह है कि हमें अपने जीवन में सदैव सबकी मदद करनी चाहिए, किसी की खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए और जीवन में सदैव श्रेष्ठ कार्यों को करना चाहिए। इसमें कबीरदास जी ने प्रेम के महत्व का वर्णन किया है कि सभी इस संसार में जन्म लेने के उपरांत व्यक्ति को सदैव सभी के साथ में प्रेम पूर्वक आचरण करना चाहिए, किसी से भी द्वेष व ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी चाहिए। ऊंचे कुल क्या जन्मिया, ऊंचे कुल क्या जन्म लिया, जे करणी ऊंच न होए, ऊंचे कुल में जन्म लिया जे करणी ऊंच न होए, सोबन कलश सूरा भरा, साधो सी निंदा सोए, साधो निंदा सोए। इस पंक्ति से कबीरदास जी का आशय यह है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ भी नहीं होता है। यदि किसी व्यक्ति ने ऊंचे वंश में जन्म ले लिया है, जे करणी ऊंच न हो, यदि उसकी कर्म, यदि उसके द्वारा किए गए कार्य यदि ऊंचा नहीं है, तो उसका ऊंचे कुल में जन्म लेना व्यर्थ है। जिस प्रकार इसको एक उदाहरण के माध्यम से कबीर जी ने स्पष्ट किया है, जिस प्रकार शराब से भरा हुआ कलश यदि सोने से मंडित है, यदि सोने का बना हुआ है, यदि कोई स्वर्ण निर्मित कलश शराब से भरा हुआ है, तो भी वह निंदा का पात्र है। कहने का आशय यह है कि वह कलश स्वर्ण निर्मित है, लेकिन उसमें स्थित शराब निंदनीय है, घृणा की पात्र है। इससे कबीरदास जी का यही कहना चाहते हैं कि सिर्फ बाहरी दिखावा उपयुक्त नहीं है, यदि उसका अंतर स्वच्छ नहीं है। बाहरी आवरण से तो व्यक्ति अच्छा बोले, किसी की प्रशंसा करे, उसके सामने मिठास युक्त बातें करे, लेकिन अंतर से वह उसके हृदय में द्वेष का भाव हो, तो ये उचित नहीं है। आशय यह है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति का जीवन सार्थक नहीं है, यदि उसने इस संसार में आकर श्रेष्ठ कार्य नहीं किए हैं। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यही है कि व्यक्ति को अपने जन्म में जैसा उसको जन्म मिला उसी के अनुसार आचरण भी करना चाहिए। यदि वो स्वर्ण निर्मित कलश है, तो उसका आचरण भी श्रेष्ठ ही होना चाहिए। मनुष्य जन्म से नहीं, अपने कर्मों से ही महान बनता है। सिर्फ ऊंचे कुल से जन्म लेने से उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसकी भाषा सरल व शांत है, सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग है और शांत रस का प्रयोग है। दोहा छंद, कबीरदास जी के पूरे पद में शांत रस का प्रयोग है और दोहा छंद का प्रयोग किया गया। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल हो। इस पद में कबीरदास जी ने मधुर वाणी बोलने की ओर संकेत किया है। कबीरदास जी ने कहा है कि हमें सदैव ऐसे वचनों को बोलना चाहिए, ऐसी वाणी को अपने जीवन में लागू करना चाहिए जिससे हमारा मन प्रसन्न रहे, हम स्वयं भी खुश रहे और हमारी वाणी को सुनने वाला वह व्यक्ति भी प्रफुल्लित हो, खुश हो, उसके हृदय में भी हमारे लिए कोई कटुता नहीं हो। इसलिए सदैव ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसे मधुर वचनों का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारा अंतस भी प्रसन्न हो और सुनने वाले को भी वो अच्छी लगे। इसमें वाणी के महत्व को उजागर किया गया और मधुर वाणी बोलने
किया गया है। दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग दर्शनीय है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनवाही, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनवाही, ऐसी गटगट राम है दुनिया देखे नाही। इसमें कबीरदास जी ने उन लोगों पर व्यंग्य किया है जो ईश्वर की प्राप्ति में, ईश्वर को ढूंढने में इधर उधर घूम रहे हैं, इधर उधर अपना ध्यान इधर उधर व्यतीत होकर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं ईश्वर को पाने के लिए। उनकी ओर कबीरदास जी ने व्यंग्य किया है, इसको भी एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे, कि कस्तूरी अरिण के नाभि में ही छिपी रहती है, लेकिन फिर भी वो उसको ढूंढने के लिए, कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ होता है बच्चों, जो मृग की नाभि में स्थित होता है। तो मृग उसे, हरिण उसे बार बार वन के अंदर ढूंढता है। हरिण उसे बार बार वन में इसलिए ढूंढता है क्योंकि वह उसकी खुशबू से, उसकी महक से आकृष्ट हो जाता है। उसी प्रकार जो लोग भ्रमित है चारों ओर इधर उधर ईश्वर का ध्यान करते हुए, ईश्वर को ढूंढने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, तो वो वास्तव में यह नहीं जानते हैं कि ईश्वर का निवास स्थान तो उसके हृदय में ही है। ईश्वर तो उसके घट घट में है, ईश्वर तो सर्वत्र है, ईश्वर तो सर्वव्यापक है। उसको ढूंढने के लिए किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में जाने की आवश्यकता नहीं है। आशय यही है कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में, प्रत्येक मनुष्य के अंतस में ईश्वर का निवास स्थान है। वह उस ईश्वर की वास्तविकता को पहचान नहीं पा रहा है और व्यर्थ में इधर उधर अपना समय बर्बाद करता हुआ भटक रहा है। यदि वह सच्चे हृदय से ईश्वर का ध्यान करे, उसकी स्तुति करे, उसका वंदन करे, तो वह सहज ही उसको प्राप्त कर लेता है। बस शर्त यह है कि ईश्वर की प्राप्ति में उसको अपना ध्यान एकाग्रता की ओर लगाना चाहिए, उसका ध्यान स्मृति और उसकी ओर अपना ध्यान आस्था पूर्वक उसमें रखना चाहिए। बिना आस्था के ईश्वर को प्राप्त करने में कोई मतलब नहीं।